कल्पना कीजिए, आप एक रेलगाड़ी में जा रहे हैं। आपकी सामने की सीट पे एक व्यक्ति अपना 30 किलो का बैग सर पे रख के बैठा हुआ है। तो आप उसे क्या कहेंगे? बुद्धिमान या मूर्ख? शायद आप सभी उसे मूर्ख ही कहेंगे, परंतु इस संसार में अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। ये सृष्टि जो आपके प्रारब्धों के अनुसार पूर्व निर्धारित है, आपका जो जीवन पूर्णतया पूर्व निर्धारित है, जिसे ये प्रकृति क्रियान्वित कर रही है। आप इसमें सोचते हैं मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। इन्हीं चिंताओं में कि कहीं ऐसा ना हो जाए या ऐसा हो गया है, मैं ऐसा नहीं चाहता था। इन्हीं दुखों में आप जीते रहते हैं। अपनी चिंताओं, अपने दुखों का बोझ अपने सर पे लिए फिरते हैं। भविष्य की योजनाओं का बोझ अपने सर पे लिए फिरते हैं। आप भी वही कर रहे हैं जो वो व्यक्ति ट्रेन में बैठ के कर रहा था। आपकी पूरी यात्रा सृष्टि के मन अर्थात समष्टि मन द्वारा पूर्णतया पूर्व निर्धारित है और वो इसे क्रियान्वित कर रहा है। आगे क्या होगा ये उस समष्टि मन को पता है। कैसे होगा उसकी योजना उसने पहले से ही बना रखी है। आप सोचेंगे कि ऐसा ना हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, फिर भी जो होना है वही होगा। आप कुछ नहीं सोचेंगे, जो हो रहा है उसे देखते रहेंगे, फिर भी जो होना है वही होगा। आपके शरीर द्वारा जो क्रियाएं होनी निर्धारित हैं वो होके रहेंगी। आप वो क्रियाएं करने की इच्छा करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी होंगी। और इस प्रक्रिया के तहत समर्पित हो जाना ही समर्पण है। अर्थात अपने सर से वो 30 किलो का बोझ उतार कर ट्रेन पे रख देना ही समर्पण है। जो ट्रेन आपका बोझ ले जा रही है, आपके बैग का भी बोझ ले जा रही है, आप उसे अपने सर पे रखे हैं, तो क्या वो बोझ ट्रेन पे नहीं पड़ रहा क्या? आप उसे ट्रेन पे रख देंगे तो क्या ट्रेन पे ज्यादा बोझ पड़ेगा? ट्रेन पे तो उतना ही बोझ है। आप व्यर्थ में बीच में आ गए। बीच में आने से ट्रेन के बोझ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस आप पे बोझ बढ़ गया। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैंने तो समर्पण कर दिया, फिर भी मेरे दुख कम नहीं हुए, मेरी चिंताएं कम नहीं हुई, मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो समर्पण का विज्ञान बड़ा ही जटिल है। समर्पण तो वो प्रक्रिया है जो पल भर में आपको सभी दुखों, सभी चिंताओं से मुक्त कर देती है। आप सोचेंगे कि जब प्रारब्ध में
जैसा होना निश्चित है वैसा ही होगा, तो मैं दुख और चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो आपके दुख, आपकी चिंताओं का आधार ये शारीरिक क्रियाएं हैं ही नहीं। आपके दुख, आपकी चिंताओं का आधार सिर्फ और सिर्फ आपके विचार हैं। आपकी वो प्रतिक्रियाएं हैं जो आप इस शरीर द्वारा होने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित करते हैं। और इस शरीर की होने वाली क्रियाएं समष्टि मन द्वारा निर्धारित हैं, परंतु आपके द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रियाएं आपके द्वारा निर्धारित हैं। आप जब भी ये प्रतिक्रियाएं करना बंद कर देते हैं, आप उसी क्षण, उसी पल सभी चिंताओं, सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और चिंताओं और दुखों से मुक्त होना ही आनंद की स्थिति में होना है। आनंद का अनुभव आपको तब तक नहीं हो रहा है जब तक आप दुखों और चिंताओं से घिरे हैं। जैसे ही आप इनसे मुक्त होंगे, उसी क्षण आप आनंद में होंगे। वास्तव में तो आप सोचते होंगे वैसे कि मैंने समर्पण कर दिया, हो सकता है परमात्मा ने स्वीकार न किया हो। तो वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। समर्पण की प्रक्रिया में ही इसका परिणाम छुपा हुआ है। दूसरी तरफ समर्पण को स्वीकार करने वाला कोई हो अथवा ना हो, अथवा कोई भी हो, उसका परिणाम एक ही होगा। वो होगा दुखों और चिंताओं से मुक्ति। समर्पण किसी को भी किया जाए, परंतु यहाँ पर यदि आप समर्पण किसी पाखंडी को, किसी धूर्त को करते हैं, या किसी अज्ञानी को करते हैं, किसी शक्तिहीन को करते हैं, जिससे अधिक शक्तिवान आप किसी और को समझते हैं, तो इससे आपकी समर्पण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, न कि परिणाम पर। जब प्रक्रिया प्रभावित होगी तो परिणाम स्वतः ही प्रभावित हो जाएगा। सीधे ये परिणाम को प्रभावित नहीं करता है। जैसे आपने किसी धूर्त को समर्पण किया, तो उसकी धूर्तता उजागर होने के बाद आपकी श्रद्धा में कमी आएगी, जिससे आपके समर्पण में कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी जो वास्तव में पूर्णतया समर्पण होने के पश्चात प्राप्त होती। ऐसे ही आपने किसी अज्ञानी को समर्पण किया, तो आपको विचार आ सकता है कि इससे अच्छा मैं उसको समर्पण करता, वो अधिक ज्ञानी है। या किसी निर्बल को समर्पण किया, तो विचार आ सकता है कि यदि मैं उसको समर्पण करता, वो सर्वशक्तिमान है। तो इस तरह से आपकी श्रद्धा में कमी आएगी, और जैसे जैसे आपकी श्रद्धा में कमी आएगी, आपके समर्पण की प्रक्रिया में कमी आएगी, और परिणाम स्वरूप मिलने वाले परिणाम में कमी आएगी। आपने समर्पण जो किया है उसको थोड़ा सा समझें कि आपने, मान लीजिए, जैसे अपनी आर्थिक स्थिति से संबंधित चीजों का समर्पण किया, चाहे परमात्मा को किया, गुरु को किया, किसी को भी किया,
तो ये ऐसे है, जैसे आप समझ लीजिए आप किसी दुकान पर गए, आपने सामान लिया, उसके बदले में आपने उसको 100 का नोट दिया और 100 रुपए का सामान लिया, आप चले आए। अब वो उस 100 रुपए का कुछ भी करे, चाहे वो उसकी शराब लाए, शराब पिए, चाहे उससे जुआ खेले 100 रुपए से, चाहे वो फिल्म देखे, चाहे उसे 100 रुपए को वो दान करे किसी संस्था को, ये उसके ऊपर है। वो कुछ भी करे लेकिन आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको पता भी चल जाए कि उसने जुआ खेला उस 100 रुपए से, आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे मैंने तो 100 रुपए का सामान लिया, उसको 100 रुपए दे दिए। तो जो चीज आपने दे दी, जिससे आपका ममत्व समाप्त हो गया, उससे फिर आपको क्या मतलब है? ऐसे ही जब आप अपनी आर्थिक समस्याएं, अपनी आर्थिक चिंताएं यदि परमात्मा को समर्पित कर देते हैं इसी प्रक्रिया के तहत, अर्थात आपने दे दी तो दे दी, अब वो जाने कि पैसा आएगा नहीं आएगा, खाने भर का होगा नहीं होगा, पहनने भर का होगा नहीं होगा, रहने के लिए मकान होगा नहीं होगा, ये उसकी समस्या है। इसी तरह से जब आप पूर्णतया समर्पण कर देते हैं, अर्थात अपनी सभी इच्छाएं, अपनी सभी जरूरतें, अपनी सभी वासनाएं, स्वयं को भी जब आप पूर्णतया समर्पित कर देते हैं, इस शरीर को भी समर्पित कर देते हैं, फिर इस शरीर के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी चिंता उसको करनी है। आपको इससे क्या मतलब है? तो जब इस तरह से आप हृदय से समर्पण कर देते हैं, तो इस समर्पण के परिणाम स्वरूप आप एक अबोध बालक की भांति हो जाते हैं। उस बालक को फिर भी इतनी चिंता रहती है, इतना कष्ट रहता है कि मैं वहां जानना चाहता हूं तो माता पिता रोकते हैं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं कर नहीं पाता हूं। आपको वो भी चिंताएं नहीं रहती, वो भी समस्याएं नहीं रहती। बस जरूरत है तो आपके द्वारा किए जाने वाले समर्पण की। यदि आपको समर्पण के पश्चात भी दुख महसूस हो रहा है, चिंता महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके समर्पण में कमी है। यदि आपने अपनी तरफ से समर्पण कर दिया है, तो फिर परमात्मा कुछ दे ना दे इसका कोई सवाल ही नहीं होता है। परमात्मा है भी या नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं होता। हालांकि पूर्ण समर्पण तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात स्वतः ही होता है, परंतु यदि आप समर्पण मार्ग पे हैं, तो जो आप समर्पण करते हैं उसकी प्रक्रिया के संबंध में मैंने बताया है। तो जब ऐसा समर्पण आप कर देंगे, तो इसकी कोई भी संभावना नहीं है कि समर्पण का परिणाम आपको न मिले। और वास्तविक समर्पण यही है। आप कब इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं, कब आप अपने जन्म जन्म के अभ्यास को छोड़ पाते हैं, बोझा ढोने के अभ्यास को। आप खुद को इस समर्पण के योग्य कब बना पाते हैं, ये सब आपके ऊपर है। और समर्पण के योग्य बनने के लिए
जरूरत है आपके अंदर भक्ति भाव की, प्रेम की, तो उसके लिए बहुत से साधन हैं जिन पे हम बाद में किसी और दिन चर्चा करेंगे।